हाय बोल दो, हाय बोल दो, किसी कर दो सबको, लव यू बोल दो, लव यू बोल दो, हाय बोलो, ऐसे हाय 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 ऐसे बोलो हाय, ऐसे हाथ ला के बोलो ना हाय। अच्छा किसी कर दो, फ्लाई किश कर दो सबको, जोर से करो वंशु, जोर से। अच्छा मम्मा कह रही फ्लाई किश कर दो सबको। बाय नहीं बोलना, हाय बोलना अभी। बाय बाद में बोलेंगे, अभी हाय। लव यू कर दो, लव यू कर दो, फ्लाई किश कर दो। अरे मम्मा को नहीं, फ्लाई किश करो। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग जो है मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से ना मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं अपने मायके में थी और वहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं वहाँ रह के ब्लॉग नहीं बनाया। और वंशी ये रही मेरे साथ, आप देख सकते हैं वंशी ने रोने का नया अड्डा ढूंढा है। अब ये दरवाजे के पीछे कोने कोने छुप के रोती है और अभी ये क्यों रो रही है इसको खुद नहीं मालूम। बस इसे ये है कि फ्रिज खोल दो नहीं तो मैं रोऊंगी। क्यों रोना है, किस लिए रोना है नहीं पता। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाए। आप जो व्लॉग देख भी रहे होंगे वो थोड़े से काफ़ी पुराने हैं, जो मैंने कुछ दिक्कत की वजह से एडिट नहीं किए थे। तो अब जैसे शॉर्ट आउट होता जा रहा है सब कुछ, मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम बाद मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। इस बीच काफ़ी कुछ छूट भी गया, काफ़ी कुछ बताना रह भी गया। खैर वो सब बातें आगे होती रहेंगी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और अभी जो है हम लोग काफ़ी टाइम से मेरे मायके में थे, तो अभी सिर्फ यहाँ मैं और वंशु आए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं राखी पे वंशु के दादा दादी के घर। बाकी प्लूटो यहाँ किसके साथ रहता है और प्लूटो हम साथ नहीं ले जा रहे क्योंकि कल ही हमने कल राखी, आप सब जानते हैं, कल हमने वापस आना है तो हम उसको नहीं लेके जा रहे, तो इसलिए हम प्लूटो मेरे मायके में ही है। तो आज जब मैं यहाँ आके थोड़ा मुझे फिर अच्छा सा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाऊं। तो अभी मैं यहाँ आई तो देखा नेगी जी ने घर जो था बहुत गंदा कर रखा था, तो यहाँ आके पहले मैंने घर साफ किया, झाड़ू पोछा किया, कपड़े वपड़े धोए। तो अब जब कल आ रहे हैं तो मैं कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाल के चली जाऊंगी क्योंकि शाम का वक्त है। शाम को हम निकल रहे, 4:30 का टाइम हो रहा है, तो हम अब निकलते निकलते हम 6 बज जाएगा। तो कल सुबह हम जो है 10-11 बजे तक आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। वंशु के कपड़े नहीं है, अगर वंशु के कपड़े होते तो मैं कपड़े बाहर नहीं डालती हूँ रात में, लेकिन नेगी जी के कपड़े हैं और कुछ मेरे कपड़े हैं तो कोई इशू नहीं है, हम उन्हें बाहर डाल देते। बच्चों के कपड़े हम रात में बाहर नहीं रखते। तो अब मैं और वंशी होने जा रहे हैं तैयार। तो वंशी तैयार है, हालांकि ये वंशी का सेकंड रक्षाबंधन है, लेकिन ये वाला बहुत खास है क्योंकि पहला रक्षाबंधन जो था वो कुछ खास हमने मनाया ही नहीं था क्योंकि फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से वो यंग थे जो एक्सपायर हुए थे। तो इस वजह से जो हमारे वंशी के जो फर्स्ट त्यौहार थे, दिवाली हो गया और रक्षाबंधन हो गया, कुछ खास बने नहीं थे। हालांकि फर्स्ट बर्थडे हमने उसका थोड़ा धूमधाम से मनाया था क्योंकि वंशी के बर्थडे से कुछ दिन पहले वो भैया ख़त्म हुए थे, तो उनको 1 साल हो गया था। तो हमने वंशी का बर्थडे जो था थोड़ा धूमधाम से मनाया था, हालांकि उतना धूमधाम से नहीं मनाया था, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे खासे लेवल पे बनाया था। अब होली थी वंशी की पहली, जब उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो अब ये वंशी का होली के बाद पहला त्यौहार है। और आप यकीन मानेंगे शिवरात्रि में वंशी जो ये सावन का महीना चल रहा था, वंशी ने 4 सोमवार मंदिर में जाके अपने नानी के साथ जल चढ़ाया है। और मंदिर में जाके ना सीरियसली वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाते थे हम क्योंकि बहुत भीड़ होती थी और वहाँ पे थोड़ा फ़ोन ना छीनने विनने का डर रहता था, बहुत भीड़ होती थी मंदिर में, तो निकालने का टाइम नहीं मिलता था। और वंशी वहाँ पे ऐसे बैठती थी जैसे कितनी बड़ी ज्ञानी हो, कितनी बड़ी बुढ़िया हो, वैसे ढोल मंजीरे वालों के साथ जाके बैठ जाती थी, क्लैपिंग व्लैपिंग करती रहती थी। वंशी शिवलिंग पे, नंदी जी पे हाथ वाथ जा करके पूरा, तो ये बात मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि हमने भोलेनाथ से एक ही तो चीज़ मांगी थी और वो हमें वंशु काश में मिल गया। मेरा बच्चा मुझे मिल गया, वंशु भोलेनाथ ने हमें किया है ब्लेसिंग हो ना आप बाबा की। तो चलिए हम तैयार होते और ये रिंग लाइट मैंने ली है क्योंकि वंशु के जो फोटो खींचने के लिए मुझे रिंग लाइट चाहिए थी और मैंने रिंग लाइट ले लिया है। और वंशु की खुशी आप देखिए, वंशु की खुशी। आओ ब्लैक कलर, आओ जाली में आओ। अच्छा सबको हाय बोल दो, हाय बोल दो, किसी कर दो सबको, लव यू बोल दो।
लव यू बोल दो। बोलो ऐसे हाय 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 ऐसे बोलो हाय। ऐसे हाथ ला के बोलो ना हाय। अच्छा किसी कर दो, फ्लाई किश कर दो सबको, जोर से करो वंशु, जोर से। अच्छा मम्मा कह रही फ्लाई किश कर दो सबको। बाय नहीं बोलना, हाय बोलना अभी। बाय बाद में बोलेंगे, अभी हाय। लव यू कर दो, लव यू कर दो, फ्लाई किश कर दो। अरे मम्मा को नहीं, फ्लाई किश करो, उधर ऐसे कर दो, अच्छी वाली किश कर दो, अच्छी वाली किश कर दो। मम्मा को नहीं करना, उधर करना है। आए मेरा चूहा। हाँ चलो अब फ्लाई किश कर दो, अब करो फ्लाई किश कर दो, फ्लाई किश, फ्लाई किश करो, फ्लाई किश कर दो, हाय कर दो सबको, हाय ऐसे करो हाय। अच्छा नो से हाय करो, से हाय करो, हाय करो हाय। मैं और वंशी तैयार होके बैठे हुए, हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय करो। मैं और वंशी पूरी तरीके से तैयार होके बैठे हैं और आज ससुराल जा रहा है। तो मैंने बिंदी, सिंदूर की बिंदी, सूट वूट पहना है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ना एक्चुअली द्वारका सेक्टर 22 से आगे मेरा ससुराल है, तो वहाँ जाने के लिए कैब इस वक्त दिखा रही है 1200 रुपये, 1245 रुपये, 1175 रुपये, इस तरह का अलग अलग, मतलब ऐप पे, ऊबर पे अलग है और ओला पे अलग है, इस तरह का अलग अलग चार्ज दिखा रहा है। तो इतने में तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अभी बुक करने की, इतना महंगा। और कल ही वापस मैंने कैब करके वापस भी आना है, क्योंकि मैं मेट्रो से नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वंशु बिल्कुल मेट्रो में एक सेकंड भी चैन से नहीं रहती है। तो अब मैंने जाना, तो मेरे पास 2 बैग भी हैं और हमने कल ही वापस आना है। लेकिन वंशु के साथ ना थोड़ा ज़्यादा कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कपड़े ख़राब कर देती है अपने, कभी कुछ गिरा देती है, खाती है, कभी कुछ पीती है तो गिरा देती है। तो इसलिए बच्चों के साथ आप जानते हैं कितना सारे लगेज लेके चलना पड़ता है। तो अभी मैं बैठ करके थोड़ा वेट कर रही हूँ कि शायद हो सकता है कि जैसे जैसे 7, साढ़े 6, 7 बजता है, तो हो सकता है कि थोड़ा रश का टाइम कम होता है तो चार्ज थोड़ा कम हो जाए। तो अभी मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ और बच्चों को मैंने उसकी साइकिल पे खेलने के लिए लगाया हुआ है। मैंने तो नोटिस नहीं किया, इस हिसाब से मैं और वंशु मैच मैच होते हैं। हालांकि वंशु की नेवी ब्लू कलर की है और मेरा ये कुछ ग्रे, ब्लू और नेवी कलर का ही है। और हम तैयार हैं जाने के लिए, बस कैब थोड़ा सस्ता हो जाए। तो बहुत देर वेट करने के बाद मैंने कैब बुक की थी और मैंने 6:30 बजे कैब बुक कर दी थी, जो कि 7 बजे तक आई। और मैंने ज़्यादा लेट इसलिए नहीं किया क्योंकि जितनी लेट मैं करती कैब उतना लेट मैं अपने ससुराल पहुंचती। तो मैंने कैब कर दी थी और नेगी जी ने बोला कि चलो ठीक है, जो भी चार्ज है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। तो फिर उसके बाद मैंने कैब बुक की। वंशु ने थोड़ी देर तो कैब में बहुत उधम मचाया, यानी कि बहुत उधम मचाया। उसके बाद देखिए कैसे थक हार के, यानी कि 10-15 मिनट बाद ही वंशु सो गई। और देखिए कैसे मंगे के बच्चे की तरह चिपक करके वंशु में मेरे से सो गई थी। और क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा जाम था कि DND से क्रॉस करते ही जो लाजपत नगर वाला रोड है उस पर तो इतना ज़्यादा जाम था कि ऐसा लग रहा था गाड़ियाँ रेंग रही है रेंग। खैर फिर भैया ने कोई ये दूसरा शॉर्टकट मान लिया था कट से, और अच्छा हुआ हम इस वाले रूट पे नहीं गए। देखिए गाड़ियाँ बिल्कुल जाम में फंसी हैं। तो मैं और वंशी पहुंच चुके हैं उसके दादा देखिए घर। और अभी जाना
मेरे ससुर जी जो है उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो वो सो गए हैं। और जो मेरी दीदी है, मतलब जो मेरी जेठानी हैं, वो अपने बच्चे को होमवर्क करवा रही है। और टाइम हो गया है 10:20। रात के 10:20 हो गए। बहुत ज़्यादा जाम लगा था, क्या बताओ, इतना ज़्यादा जाम लगा था, इतना ज़्यादा जाम लगा था। हो सकता है राखी की वजह से भी जाम हो, और कुछ ना इस टाइम पे उस वाले बारापुला वाले रूट पे और पूरा धोला कुआं साइड जाम होता ही है। तो इस वजह से भी हमें टाइम लग गया। हम लोग वहाँ से कैब में बैठे थे 7 बजे और हम यहाँ पहुँचे हैं 10 बजे। तो हमें आए हुए 20 मिनट हो गया है। तो मैंने मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए। वंशु के अभी कपड़े चेंज नहीं किए। वंशु के कपड़े मैं थोड़ी देर में चेंज करूँगी। और वंशु ने आते ही यहाँ सबसे पहले अपना ढोलक हथियार लिया है। ये एक्चुअली ढोलक मेरी सास ने मेरी जेठानी के बेटे को दिलाया था, क्योंकि उसने बहुत जिद की थी तो उसे दिलाया था। और अब इस पे वंशु का कब्जा है। और जो मेरी सास हैं वो गई हैं, हमारी यहाँ पे बेकरी की शॉप भी है, और बेकरी की शॉप है हमारी। तो इस टाइम पे दुकान बढ़ाने का टाइम है, तो मेरे जेठ जी शॉप पे ही रहते हैं। तो मेरी मदर इन लोग गई है उनको हेल्प करने, क्योंकि सामान बहुत सारा हो जाता है तो उसको समेटने में बहुत हेल्प लगती है। तो बस मदर इन लॉ गई हैं, अब दोनों लोग दुकान बढ़ा के आएंगे, फिर हम डिनर करेंगे। और फिर हम वेट करेंगे नेगी जी का, क्योंकि नेगी जी की छुट्टी होगी 12 बजे। तो 12 बजे वो नोएडा से निकलेंगे। हालांकि रात में जाम कम होता है तो वो जल्दी आ जाएंगे। उनको मुश्किल से 1 घंटा भी लगेगा। तो मेरे को 3 घंटे लगेंगे, तो उनको 1 ही घंटा लगेगा। तो फिर आ जाएंगे। मैं और वंशु यहाँ पे बाहर बैठ के ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा तो आवाज़ कम आई। वंशु, अच्छा, तो आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल राखी है, तो ये ब्लॉग तो खैर कल ही डलेगा, और राखी का ब्लॉग अगले दिन डलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस ब्लॉग को मैं रात में जितना पॉसिबल हो उतने जल्द से जल्द डाल दूँ। हालांकि अभी 11 बजने वाला है, थोड़ी देर में 10:25 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इस ब्लॉग को जल्द से जल्द डालने की, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि ये ससुराल है। तो पहले खाना खाना है, फिर बर्तन धोने हैं, फिर थोड़ी देर चिट चैट करना है ससुराल वालों के साथ बैठ करके। तो सोते सोते तो ऑलरेडी 12-1 बजे तक तो नहीं जी आएंगे। सोते सोते टाइम क्या हो जाएगा, तो सोते सोते तो ऑलरेडी बहुत देर हो जाएगा। हालांकि जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द पोस्ट कर दूँ।